Hello everyone, this is Sandeep Rathore again. Welcome to my channel US Recruitments. Now, in this particular video, we are going to discuss about the advanced interview question and answers for the manager. Right? Before in the previous videos, we have discussed about the advanced question and answer for the team leads as well. So we have already you can find out the video. You can uh, watch the video over there. Now let's start that what are the advanced question and answer for the managers. So first question can be, what is your style of management? आपका management style क्या है ये explain कीजिए. That should be the question from the hiring manager. So why we will understand. पहले हम ये समझेंगे कि क्यों मैनेजर वो पूछ रहा है उसका रीजन, और दूसरा हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो your management style includes almost everything about you. Your way of dealing with the situations, communication, way of motivating your team, discipline them, delegating the task. तो आपकी जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो टोटली डिपेंड करती है, आपके बारे में एक्सप्लेन करती है. ठीक है, उसमें क्या क्या हो सकता है कि कैसे आप सिचुएशंस के साथ डील करते हैं, कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, टीम से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे टीम को मोटिवेट करते हैं, कैसे उन्हें डिसिप्लिन में रखते हैं और कैसे टास्क को डेलीगेट करते हैं. तो ये सारी चीजें जो है रिप्रेजेंट करती है आपकी स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट. राइट, अब हम एक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे. वो स्टाइल क्या है? सिचुएशनल और डायनेमिक स्टाइल. दैट इज नॉन एज situational or the dynamic style. So the management of a style, the management style that changes with the situation is called as situational or dynamic style. Right? तो एक ऐसी मैनेजमेंट स्टाइल जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है वो कहलाती है डायनेमिक. वेल, I would call the style of management, I would call the style of management I follow as situational, because I truly believe that the way one size doesn't fit all, same as one technique does not work in all the situations. जैसा कि हमें पता है कि एक ही साइज जो है वो सभी को नहीं आ सकता, उसी तरह से एक टेक्निक जो है हर टीम मेंबर पर काम नहीं कर सकती, या एक ही टेक्निक हर सिचुएशन में काम नहीं कर सकती. तो इस तरह से जो काम किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल जो है मैं अपनी स्टाइल को रखता हूँ. आई एम हाईली डिसिप्लिन्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन. सो यस, I believe in processes and measure that outcomes, but I like to give a free hand to the people working with me without compromising on the quality and values. I like it when they solve the problem with their own innovative approaches. मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ, और मैं ये भी बिलीव करता हूँ, मैं प्रोसेसेस पर भी बिलीव करता हूँ. राइट, बट साथ ही साथ मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ, डिसिप्लिन हूँ, प्रोसेसेस पर डिपेंड करता हूँ. साथ ही साथ मैं अपने को वर्कर्स को, अपने टीम मेंबर्स को एक फ्री हैंड देता हूँ काम करने के लिए, ताकि वो अपना जो है चीजें यूज कर सकें, अपनी इनोवेटिव अप्रोचेस यूज कर सकें और एक नया जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें या टीम को जो है टीम की ग्रोथ में हेल्प करें. राइट, I always motivate my team members to practice fitness and enjoy their life work balance while being committed to their goals. Goals के साथ साथ उनकी जो लाइफ है वो भी मैं बोलता हूँ कि अपने फिटनेस पर भी ध्यान दें और अपने गोल्स को भी पे भी कमिटेड रहें. चलिए, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ वुड योर एम्प्लॉय डिस्क्राइब द कल्चर इन योर डिपार्टमेंट? भाई, आपके जो एम्प्लॉयज हैं या आप जो है वो किस तरह से कल्चर को, डिपार्टमेंट में कल्चर को जो है डिस्क्राइब करते हैं. विद दिस क्वेश्चन द पर्पस इज टू सी हाउ इंपॉर्टेंट इज द आइडिया ऑफ हैविंग ए वर्क कल्चर टू यू. ठीक है, कोई हायरिंग मैनेजर इसलिए ये क्वेश्चन पूछना चाहता है क्योंकि वो समझना चाहता है कि आपके अकॉर्डिंग कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है. राइट, द वर्क कल्चर इज अ डिपार्टमेंट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये हम आगे भी पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्क कल्चर क्या है, जो टॉप टू बॉटम फ्लो होता है. So it is important to you as a manager, you find the ways to establish it. This is what the interview is trying to find out. भाई, टॉप मैनेजमेंट ने जो डिसीजंस लिए हैं, राइट, उनको कैसे बॉटम तक फ्लो करना है, उस कल्चर को कैसे मेंटेन रखना है, ये एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आपका इंटरव्यू जो है वो यही जानना चाहता है कि आप वो कैसे करते हैं. ठीक, तो आंसर इसका हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी दैट द पॉजिटिव वर्क कल्चर कैन बी अचीव्ड विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, cordial relationship, punctuality, integrity, learn new things and open discussion.
तो मैं डेफिनेटली बिलीव करता हूँ पॉजिटिव वर्क कल्चर में, और पॉजिटिव वर्क कल्चर जो होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कॉर्डियल रिलेशनशिप, पंक्चुअलिटी, इंटीग्रिटी और नई चीजों को सीखने में और डिस्कशन, ओपन डिस्कशन रखने से अचीव किया जा सकता है. So that should be the culture thing, how you maintain the culture, how you flow the culture from top to bottom. Because as a manager, you have to deal with the management as well as the team, right? So upper level management से भी डिस्कस करना है, टीम्स को भी मैनेज करना है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कल्चर को फ्लो करना पड़ेगा ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम. तो वो आपको उसमें अगर आप हेल्प करेंगे तभी क्या होगा, कल्चर वो सही से डिफाइन होगा. आई होप इट इज गुड. नाउ हाउ डू यू अडॉप्ट टू चेंजेस. जैसे कि आपने देखा कि कल्चर जो बन रहा है वो टॉप टू बॉटम डिसीजंस लिए जा रहे हैं. तो डिसीजंस आपके पास आते हैं एज ए मैनेजर, राइट. टीम के लिए आप अपने डिसीजंस बना सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है डिसीजन बनाएगा. तो अब क्वेश्चन ये वो पूछना चाह रहा है कि हाउ डू यू अडॉप्ट टू चेंज. आप चेंजेस को लेकर कितना अडॉप्ट करते हैं. कई बार होता है कि मैनेजर्स, टीम लीड या टीम मेंबर्स भी जो होते हैं वो चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करते. चेंजेस तो बहुत जरूरी है. चेंजेस होते रहेंगे तो टीम मोटिवेटेड रहेगी और चीजें जो हैं ऑटोमेटिकली, देखिए चेंजेस के हिसाब से बढ़ना जरूरी है. अभी एआई टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, राइट. दूसरी और भी टेक्नोलॉजीज हैं. इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट भी अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी डेली डेली तो नई टेक्नोलॉजी हमेशा जो है चेंज होती रहती है, अपडेट होती रहती है. तो खुद को अपडेट रखना, खुद को चेंज करते रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो व्हेन अ चेंजेस अकर्स, आई इंश्योर दैट आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इट. ठीक है, यहां हम चेंजेस कौन सी बात कर रहे हैं कि टॉप लेवल से कोई डिसीजन बिल्ड हुआ है. अब उस डिसीजन को आपको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, राइट, अपनी टीम को. वो चेंज हुआ है, आप उसको कितना अडॉप्ट कर सकते हैं, यहां हमें ये रिप्रेजेंट करना है. So whenever a changes occurs, I ensure that I have all the information about it. I understand all the implications and the positive reactions to the changes. Right? मैं पहले ये इंश्योर करूंगा कि ये इंफॉर्मेशन जो है, पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास है. फिर मैं उस फिर जो भी आपके इम्प्लीकेशंस होंगे और जो भी पॉजिटिव रिएक्शंस होंगे उस चेंजेस के, उसके बारे में मैं समझूंगा. फिर एज अ मैनेजर यू मस्ट बी द फर्स्ट टू अडॉप्ट द चेंजेस, सो आई एडजस्ट अकॉर्डिंगली. ठीक है, फिर मैं उसको पहले अडॉप्ट करूंगा चेंजेस को, तभी तो मैं अपनी टीम में जो है उस कल्चर को ला पाऊंगा, उस चेंजेस को ला पाऊंगा. सो एज अ मैनेजर आई वुड बी द फर्स्ट टू अडॉप्ट द चेंजेस. देन आफ्टर कम्युनिकेटिंग द चेंजेस टू माय employees, I help them improve and show my buy-in to the changes. तो ये सारे चीज करने के बाद मैं अपनी टीम से कम्युनिकेट करूंगा और उन्हें भी शो करूंगा, उन्हें बताऊंगा कि ये मैंने चेंजेस अडॉप्ट किए हैं और यहाँ ये पॉजिटिव चीजें हैं, चेंजेस में ये चीजें अच्छी हैं जिससे कि ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज. चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब ये तो थी कि आपने चेंजेस को कैसे अडॉप्ट किया. ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है, how would you go about disagreeing with your supervisor about a decision that you know is not the right one. कभी कभी ऐसा होता है डिसीजंस बन जाते हैं, ठीक है, बट प्रैक्टिकल चीजें आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी टीम परफॉर्म कर रही है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो डिसीजंस बनाए गए हैं वो क्या होते हैं, कभी कभी गलत होते हैं, ठीक है, सही नहीं होते हैं. तो उनमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है. तो उन चेंजेस को, वो जो आप डिसएग्री हैं, तो उसको आप कैसे परफॉर्म करेंगे कि भाई यहाँ ये करोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा. तो अब हम उसके बारे में समझते हैं. आई ऑलवेज बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वर्किंग रिलेशनशिप विद माई सुपीरियर. सो इन सिचुएशंस लाइक देयर वर आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, आई कैन ओपनली स्पीक टू देम एंड आई वुड स्टिक टू द फैक्ट्स. राइट, मैं एक अच्छी रिलेशनशिप बना के रखता हूँ अपने सुपरवाइजर से. कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैं ओपनली इस चीज के बारे में डिस्कस कर पाऊं और फैक्ट्स को लेकर उनके सामने क्या रखूं, फैक्ट्स रखूं कि अगर हम ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हमारा ये लॉस होगा, या हम इसको इस तरह से कर दें, उसके अल्टरनेटिव्स दे दें. तो उससे क्या होगा, जो भी इम्प्लीकेशंस करने होंगे, जो भी आप इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, आपके लिए इजी हो जाएंगे और हमें ग्रोथ मिलेगी. राइट, तो मैं उनसे बातें करके और उनको ओपनली स्पीक करके, उनके सामने फैक्ट्स रख के ये सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ और
उसके अल्टरनेटिव्स पर जो है हम मिलकर काम कर सकते हैं। आई होप यू आर गुड विद दैट आंसर। नाउ what do you find most rewarding about your previous position? भाई आपको क्या लगता है कि आपने जो प्रीवियस पोजीशन में अभी जो आप है भी प्रीवियस जो काम कर रहे हैं मैनेजमेंट की पोजीशन में, उसको आपको सबसे ज्यादा रिवार्डिंग क्या लगता है? ठीक, आई फाउंड इट वेरी रिवार्डिंग टू हेल्प माई एम्प्लॉयज अचीव सक्सेस एंड मूव ऑन टू द डिफरेंट रोल्स इन द सेम कंपनी। आई थिंक आई शुड एड दिस वन एज वेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी सक्सेस को अचीव करें और हाई लेवल रोल्स पर जाएं। अगर कोई आपने एज ए जूनियर कोई कैंडिडेट हायर किया है, फ्रेशर हायर किया है, तो वो आगे बढ़े। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो वो क्या करे, टीम लीड की पोजीशन पर जाए, लीडर्स की पोजीशन पर जाए। तो आपको ये देखकर क्या होता है, बहुत रिवार्डिंग फील होता है, बहुत खुशी मिलती है। देयर इज नथिंग मोर सेटिस्फाइंग देन वॉचिंग समवन ग्रो एंड अचीव देयर पोटेंशियल। सो not something not more satisfying than watching someone grow and achieve their potentials। वो अपने ग्रोथ अचीव करेंगे, अपने पोटेंशियल्स अचीव करेंगे, ये देख के क्या होता है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। नाउ हाउ डू यू एस्टैब्लिश रैपो विद अ न्यू एम्प्लॉय? अब आप जो है न्यू एम्प्लॉयज के साथ बात करना चाहते हैं, आप नई कंपनी में जाना चाहते हैं, तो किस तरह से उनके सामने आप अपनी रेपुटेशन बिल्ड करेंगे? ठीक है, इसका वैसे सबसे अच्छा तरीका है 1-on-1 मीटिंग कीजिए, समझिए क्या करंट वो कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस उन्हें आ रहे हैं, कौन सी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या कहाँ कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए समझते हैं इसको। आई विल हैव एन इनिशियल 1-on-1 मीटिंग with the new employees to let them know what my expectations are। ठीक है, मैं एक टीम मीटिंग करूंगा, 1-on-1 मीटिंग भी करूंगा, 1-on-1 मीटिंग में डिस्कस करूंगा और उनसे बोलूंगा कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, एंड ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ दे लाइक टू बी मैनेज्ड। और ये जानना चाहूंगा कि भाई मेरी तो एक्सपेक्टेशन है, अब आप मुझे बताइए कि आप इसको किस तरह से मैनेज करेंगे। दैट्स अ वे आई विल अंडरस्टैंड हाउ टू बी इफेक्टिव व्हेन आई कम्युनिकेट विद देम। ठीक है, तो एक तरीका है जिससे कि मैं समझ सकता हूँ कि हमारा कम्युनिकेशन जो है कितना इफेक्टिव होगा, कि कुछ टारगेट्स दिए जाएंगे, उनको अचीव करने को बोला जाएगा, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है उनके बारे में पता किया जाएगा, एज अ टीम उनको फील कराया जाएगा, एज अ टीम यू आर अ टीम, यू आर पार्ट ऑफ टीम, राइट। ये चीजें उन्हें फील कराई जाएंगी। नाउ नेक्स्ट इज, पहला तो रेपो बिल्ड कर ली, अब क्या करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा नए एम्प्लॉयज को, राइट। दैट इज योर वर्क, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोचिंग, ट्रेनिंग, दोज comes under your responsibilities, right? Mentoring the employees, motivating the employees, that comes into the roles and responsibilities of a manager. Now, how do you go about coaching an employee who is not performing where they need to be? भाई वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, भाई अब आप उसको कैसे कोच करेंगे? I will go over what the expectation of their performance is and show them where they are currently at। मैं उनसे समझूंगा कि भाई हमारी जो एक्सपेक्टेशन सेट हुई थी, ठीक है, उसमें आप कहाँ लाई करते हैं, कहाँ आप हैं, राइट। फिर आई विल आस्क देम व्हाट दे थिंक दे कैन टू टू हेल्प इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। उनसे पूछूंगा कि कहाँ है आपकी हेल्प की जा सकती है आपकी इस परफॉर्मेंस को बेटर करने में। Depending on what their response is, I will offer additional suggestions and reinforce my confidence that their performance will improve if they take suggested actions। हम डिस्कशन करेंगे, उस डिस्कशन में हम कुछ स्टेप्स लेंगे, कुछ एक्शंस लेंगे, और उस एक्शंस से मैं उसको कॉन्फिडेंस दूंगा कि अगर आप ये फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली क्या कर सकते हैं आप अच्छा, मतलब आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन आई वुड सेट द एक्सपेक्टेशन दैट देयर परफॉर्मेंस मस्ट इम्प्रूव। ठीक है, तब हम कुछ एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे और इस उम्मीद के साथ करेंगे, इस होप के साथ करेंगे कि परफॉर्मेंस जो होगी वो इम्प्रूव होंगी। तो ये चीजें आप अभी वो सिर्फ पूछ रहा है कि हाउ यू विल कोच एन एम्प्लॉय हु इज नॉट परफॉर्मिंग वेयर दे नीड्स टू बी। नहीं परफॉर्म कर रहा था, हम उसको सबसे पहले तो 1-on-1 मीटिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किन पोजीशंस में प्रॉब्लम है, कहाँ स्किल सेट में प्रॉब्लम आ रही है, कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें कहाँ कनेक्ट नहीं हो पा रही। तो वो चीज़ें करके उसका रिस्पॉन्स लेकर उसको कुछ सजेशंस दिए जाएंगे कि इस तरह से आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से क्या किया जाएगा, उसके इम्प्रूवमेंट को मॉनिटर किया जाएगा।
Now we will understand what do you think are important aspects of a team. आपको क्या लगता है कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, राइट? सो हम समझते हैं इसको। टू हैव अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव अ बेसिस ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। भाई ऐसा डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल हो, ऐसी टीम हो, डाइवर्स टीम हो जिसमें लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करें और रिस्पेक्ट करें, ठीक है? तो मुझे सबसे अच्छा एस्पेक्ट ये लगता है कि ट्रस्ट वाली टीम होनी चाहिए और रिस्पेक्ट करने वाली टीम होनी चाहिए एक दूसरे की। द कम्युनिकेशन लेवल मस्ट बी हाई एंड द एबिलिटी टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। कम्युनिकेशन लेवल जो होना चाहिए हाई होना चाहिए, ऑल्सो द एबिलिटी टू वर्क टुगेदर एज अ टीम होनी चाहिए कि भाई एक टीम की तरह काम करें। कभी कभी होता है एक ही मैनेजर के अंदर अगर दो डिफरेंट टीम्स हैं, दो डिफरेंट टीम लीड्स है, चार डिफरेंट टीम लीड्स है, पांच डिफरेंट टीम लीड्स हैं, सबकी टीम्स जो होती है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, ठीक है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से, ठीक है। मैनेजर एक ही है, टीम लीड चार पांच हैं, ठीक है, तो वहां क्या होता है कम्युनिकेशन गैप्स हो जाते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले उनको ये मोटिवेट करवाना, ये रियलाइज करवाना होगा कि एक ही टीम के पार्ट हैं और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करें, काम करें। तो फिर एज अ टीम जो होगा हम ज्यादा ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। अब बात आती है हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम। ये हम क्वेश्चन पहले भी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, बट ये मैनेजमेंट लेवल पर आकर थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन बढ़ जाते हैं, थोड़ी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आपकी बढ़ जाती है। अब देखिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी है, ठीक है। So it has been found that an individual's motivation is closely related to their manager's perception about their ability to perform. तो किसी एक इंडिविजुअल का मोटिवेशन जो होता है क्लोजली रिलेटेड होता है कि भाई उसके मैनेजर के परसेप्शन के अकॉर्डिंग कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अब कुछ टेक्निक्स जो हैं, कुछ जो पुरानी टेक्निक्स है कि भाई रिकॉग्नाइज कर दिया जाए और रिवार्ड्स दे दिए जाएं, ठीक है, दैट इज गुड, मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। गिफ्ट्स वाउचर्स दे दिए जाएं, लंच कूपन्स दे दिए जाएं, ये भी मोटिवेशन के लिए जरूरी है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और भी कई चीजें आप कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स के लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब हम देखें कि अपार्ट फ्रॉम दीज मोटिवेशंस, जो ये तो आप किसी ओकेशंस पर कर सकते हैं, रिवार्ड दे सकते हैं, मंथली दे सकते हैं, क्वार्टरली दे सकते हैं। अब हम देखते हैं डे टू डे बेसिस पर कौन कौन सी चीजें मोटिवेट करने के लिए की जा सकती है। फर्स्ट, रेगुलर एम्प्लॉय कॉन्फ्रेंसेज दैट हेल्प्स देम टू फील एज अ टीम, राइट, डिस्कस दी प्रॉब्लम सबसे पहले कॉन्फ्रेंसेस रखिए, रेगुलर कॉन्फ्रेंस रखिए, ताकि उन्हें ऐसा फील हो कि दे आर दी पार्ट ऑफ द टीम। कई बार जूनियर्स जो फ्रेशर्स हैं या कुछ मिड लेवल कैंडिडेट्स, उन्हें ऐसा लगता है वी आर नॉट दी पार्ट ऑफ द टीम, कि हमसे तो कुछ डिस्कस किया ही नहीं जाता है। तो उनसे डिस्कस कीजिए, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, प्रॉब्लम की प्रॉब्लम सुनिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए, ठीक। सेकेंड, क्लियर प्रोग्रेशन प्लान इन टीम्स ऑफ गोल्स, प्रोजेक्ट, माइलस्टोन्स, कैरियर, ईटीसी, ठीक। तो जो भी गोल्स होंगे, जो प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स होंगे, जो करियर होगा, उनको डिस्कस कीजिए और उनको हेल्प कीजिए ताकि वो क्या कर सकें, उस चीज को अचीव कर सकें। थर्ड, रेगुलर परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग्स। परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग रखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारे ये टारगेट्स थे और यहाँ तक ये चीजें अचीव हुई है, ठीक है। तो जिनकी अचीव हुई है वो हैप्पी होंगे कि भाई मेरे मैनेजर को ये पता है कि ये चीजें मैंने अचीव किया, आई एम वेरी हैप्पी विद दी परफॉर्मेंस। उन्हें आप क्या कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। जिनकी नहीं अचीव हो रही है उनकी हेल्प कीजिए अचीव करने में। फीलिंग ऑफ बीइंग ए टीम एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद ईच अदर, उन्हें फील कराइए कि यू आर अ पार्ट ऑफ द टीम, यू आर अ होल टीम। सो उनके बीच में क्या हो, कॉर्डियल रिलेशनशिप हो, right? एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड हो। एम्पावर देम विद स्किल्स, नॉलेज एंड इनफ फ्रीडम, उन्हें इतनी फ्रीडम दीजिए कि वो ऑटोमेटिकली काम करें, परफॉर्म करें। माइक्रो मैनेजमेंट से ज़्यादा बेटर है उन्हें सपोर्ट करना और उन्हें अच्छे से ट्रीट करना, ताकि वो क्या कर सकें, अच्छा वर्क डिलीवर कर सकें। पुश देम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, चैलेंज देम इन देयर रोल एंड मेक देम अचीव समथिंग बिगर, राइट। उन्हें पुश कीजिए कि कंफर्ट जोन से बाहर आए, चैलेंज लें। चैलेंज लेंगे तो लीड बनेंगे, लीडरशिप उनमें आएगी, राइट। लोगों को ट्रेन कर पाएंगे, लोगों को सिखा पाएंगे। तो एक बेटर जो है बिगर पिक्चर उन्हें आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगी उन्हें मोटिवेट करने के लिए। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ डू यू डेलीगेट द टास्क टू योर टीम। अब एज ए मैनेजर ये पूछ रहा है कि कैसे जो है डेलीगेट करेंगे आप टास्क को। एक मैनेजर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टास्क को डेलीगेट करना, राइट। सो we will understand as a manager I keep
track of my daily activities. This helped me to identify any time consuming task that I can delegate. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी डेली एक्टिविटी का ट्रैक रखता हूँ और आइडेंटिफाई करता हूँ कि कौन सी ऐसी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है जिसको मैं डेलीगेट कर सकता हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं है, उसको डेलीगेट करके अपना टाइम बचाकर मैं उस चीज पर लगा सकता हूँ जहां पर मेरी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, राइट। दिस अलाउज them more to be focused on things that really requires their attention. जहां उनकी ज्यादा जरूरत है वहां उस टाइम को वो यूटिलाइज कर सकते हैं. Once I have identified the task, I try to figure out the right person to do their job based on their skills. अब मुझे पता है कि मुझे टास्क डेलीगेट करना है, तो उसके लिए मैं एक राइट पर्सन को ढूंढता हूँ जो कि जिसके पास स्किल्स भी हो, जो इंटरेस्टेड भी हो, राइट. अब स्किल्स होगी, इंटरेस्टेड नहीं होगा तो आप कोई मतलब नहीं उसको डेलीगेट करने का. एक्चुअली when delegating, it is important to give out very clear instructions so that the other person clearly knows what is expectation out of them. ठीक है, जब आप डेलीगेट करें चीजों को तो डेलीगेट करने के साथ साथ एक्सपेक्टेशन भी देना जरूरी है. कई बार होता है मैनेजर सिर्फ डेलीगेट कर देते हैं कि भाई ये आगे रिक्वायरमेंट, चलो काम करो, ठीक है. नहीं, वहां पर एक्सपेक्टेशन भी जो होती है आपकी सेटिंग जरूरी होनी चाहिए. एक्सपेक्टेशन अगर आप रखेंगे, उनको बताएंगे कि ये चीजें इंपॉर्टेंट, तो डेफिनेटली ग्रोथ होगी. चलिए, अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे. व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, काफी स्ट्रेंथ मैंने बता चुका हूं. अब यहाँ पर एज ए मैनेजर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि माय ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ वुड बी एबिलिटी टू ड्रीव माय टीम टू एक्सीलेंस. मेरी टीम को एक्सीलेंस तक पहुंचाना, यही क्या है मेरी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है. आई गिव देम ऑल द टूल्स दे नीड टू बी सक्सेसफुल, कम्युनिकेट इन ओपन लेवल एंड कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट परफॉर्मेंस. मैं उन्हें वो सारे टूल्स प्रोवाइड करता हूँ जिससे वो सक्सेसफुल हो सके. कम्युनिकेट करता हूँ उनसे एक ओपन लेवल पर और कॉन्स्टेंटली उनकी परफॉर्मेंस को क्या करता रहता हूँ, इवेल्युएट करता रहता हूँ. नाउ हाउ यू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स. ठीक है, प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं. पहली चीज है, आई फाइंड आउट एज मच एज पॉसिबल अबाउट दी प्रॉब्लम. पहले प्रॉब्लम के बारे में समझता हूँ, ठीक है. देन आई टुक ऑल दी पॉसिबल सॉल्यूशंस, फिर उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालता हूँ. और किसी से अगर कोई वैल्यूबल पॉइंट मिल सकते हैं तो उन वैल्यूबल पॉइंट्स के थ्रू भी जो है अपने डिसीजंस बनाता हूँ. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आई विल चूज द कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव. इन सारा डेटा के अकॉर्डिंग मैं ये देखता हूँ कि कौन सी चीज जो है मेरे लिए बहुत अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी, और उसको मैं क्या कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ सॉल्यूशंस प्रॉब्लम सॉल्व करने में. चलिए, अब हम समझते हैं व्हाट इज योर फेवरेट टेक्नोलॉजी और टूल दैट हेल्प्स यू टू अचीव देयर गोल्स एज अ मैनेजर. अब यहाँ आप ऐसा कौन सा टूल यूज करते हैं, ठीक है, तो आप उस टूल के बारे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई मैंने मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी, ये टारगेट थी और मेरे पास रिपोर्टिंग सारी है. तो रिपोर्टिंग टूल्स जो आप करते हैं वो आप इस यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी में. या कुछ शीट्स आपके पास हैं तो वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, कि इन शीट्स के अकॉर्डिंग में क्या है वो चीजें मैनेज करता हूं. ठीक है, सो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इंडिकेट्स हाउ वेल द मैनेजर कैन मैनेज हिमसेल्फ और हरसेल्फ. किस तरह से मैनेजर जो है खुद को मैनेज करता है. हाउ दे विल यूज टेक्नोलॉजी टू कीप थिंग्स सॉर्टेड एंड हाउ दे मोटिवेट देयर टीम टू प्रोडक्टिवली मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. कैसे आपकी टीम जो है टेक्नोलॉजी का यूज करती है. तो आप गूगल ड्राइव का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप रिपोर्टिंग एक्सेल का एग्जांपल दे सकते हैं, और शीट्स व्हाटएवर टूल्स जो है आप उसका एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी. भाई अगर हम आपको हायर करते हैं तो आप कंपनी को क्या कंट्रीब्यूट करेंगे. जो आपके पास होगा वो कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट. सो आई विल कंट्रीब्यूट माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. जो मेरा एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होगा वो मैं कंट्रीब्यूट करूंगा. मेरे पास विजन है कि भाई टीम को क्या विजन दिखाना है. ठीक है, कंपनी का विजन भी है अपना, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना विजन भी प्रिपेयर करूंगा, और वो विजन जो है कंपनी वो अपनी टीम को जो है मोटिवेट करने के लिए वो विजन जो है मैं रिप्रेजेंट करूंगा, और उसको पूरी कोशिश करूंगा कि वो विजन जो है उसके लिए मिशंस बनाऊंगा ताकि वो अचीव किया जा सके. मोreover I have necessarily experience in the areas that this company will need to grow and have a plan that will facilitate that growth. ठीक है, और मोरेवर मेरे पास जो है एक्सपीरियंस है इस एरिया में जिसकी कंपनी को रिक्वायरमेंट है अपनी ग्रोथ के लिए. मेरे पास कुछ प्लान्स भी हैं जो कि मैं पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में भी करता आया हूं, तो डेफिनेटली मैं कंपनी की ग्रोथ के टूवर्ड्स ही काम करूंगा, राइट. तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करा
जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स थे, जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, एडवांस लेवल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और भी ये पूरी इंटरव्यू की सीरीज है, इसमें बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, फ्रेशर, एक्सपीरियंस, टीम लीडर, मैनेजर्स, ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स, तो हर तरह के इंटरव्यू क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. So please watch all the videos. If you are a recruiter, if you are a team leader, recruitment team leader, recruitment manager, definitely watch the USIT recruitment series as well. Thanks a lot for watching the video. Thanks a lot for your time. Please share, like, and subscribe. Bye. See you. Take care.